ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7। द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 32। प्रजोपदर्वम आलक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मत्तं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। प्रजोपदर्वम् आलक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मत्तं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य। ये मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, ये सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधिक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे छोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा प्रकट भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा दिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि किस प्रकार जब द्रोणाचार्य ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और अर्जुन उनको मारने के लिए वापस गए, पीछा कर रहे थे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और फिर ब्रह्मास्त्र का इतना तेज प्रभाव था कि अर्जुन अर्जुन को ऐसा लगा कि बस मृत्यु निकट ही है, और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने फिर उनको आदेश दिया, उनको बताया, जो कि पिछले श्लोकों में चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान ने आदेश दिया कि इस ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र को केवल मात्र शमित करने का जो उपाय है वो है दूसरा ब्रह्मास्त्र, और वो अर्जुन के पास में था। तो भगवान ने कहा तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और इस ब्रह्मास्त्र को शमित करो। अर्जुन ने क्या किया, तुरंत ही, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लग रहा था सभी को कि प्रलय आने वाली है। प्रलय के समय जैसी अग्नि उत्पन्न होती है उस तरह का वातावरण हो गया था। तो अर्जुन ने तुरंत ही ऐसी स्थिति को देखकर और भगवान की इच्छा समझ करके, उनका आदेश मान करके, और अपना अस्त्र चलाया और दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया, दोनों को शमित कर दिया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को और स्वयं के ब्रह्मास्त्र को।
कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस समय। खुद का अस्त्र छोड़ा, वो भी वापस आ गया, और जो अश्वत्थामा है उसके ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त कर दिया, पूरी तरह से उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। रूपा जी समझा रहे हैं तात्पर्य में कि ये मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है। कई तरह के मत हैं वैज्ञानिकों के और लोगों के, जो बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तो उनका अलग अलग मत है, अपना अपना मत देते हैं। कोई परीक्षण करके मत देता है, कोई मन के हिसाब से कल्पना करके मत देता है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो कुछ लोगों का मत है कि ये जो आधुनिक हथियार है परमाणु बम, ये परमाणु बम संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि उन लोगों को सृष्टि के बारे में पता ही नहीं है कि सृष्टि वास्तव में क्या है, कितनी है, कहाँ तक है। कुछ उनको आइडिया नहीं है सृष्टि के बारे में। बहुत ही सीमित ज्ञान हम लोगों का, तुच्छ ज्ञान है। जैसे प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देते थे कि एक बार एक कुएं के अंदर एक मेंढक था, मिस्टर टोड, मिस्टर फ्रॉड, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो प्रभुपाद जी नाम बताते हैं। तो उस कुएं था, कुएं में एक मेंढक था। तो उसमें बाहर से एक अटलांटिक महासागर से आकर के एक मेंढक उसमें कूद गया, भूल से आ गया वो। तो जैसे कूदा, तो वो जो मेंढक था उसके अंदर, उसने सोचा ये कौन आ गया, ये तो मेरे जैसा दिख रहा है। उसने कभी देखा नहीं था दूसरा। तो वो थोड़ा अटपटा व्यवहार करने लग गया, फिर उससे बातचीत किया, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज तो एक ही थी, दोनों मेंढक थे। तो बातचीत किया, तो कहा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा बहुत बड़े महासागर से आया हूँ। कितना बड़ा महासागर है, कितना बड़ा है, इस कुएं जितना बड़ा है। क्योंकि वो मेंढक जो है, कुएं वाला मेंढक, वो सोच रहा था कि यही सब कुछ है, जो भी दुनिया है वो इतनी है जितनी मैं जानता हूँ। मैं जितना जानता हूँ वही सत्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो उस मेंढक से पूछा कितना बड़ा होगा, इस कुएं जितना बड़ा होगा। उसने कहा नहीं, इससे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो कितना बड़ा, उसने अपना मुंह फुलाया जोर से। मेंढक का जो गाल होते हैं ना, वैसे फूलते हैं। उसको फुलाया, और पेट को फुलाया, हवा भर लिया अपने अंदर। कहा इतना बड़ा। उसने कहा नहीं, बहुत बड़ा। और फुलाया, इतना बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। लास्ट में उसका पेट फट गया और वहीं मर गया। तो उसी तरह से रूपा जी इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि जो तथाकथित, जो इंटेलिजेंट पर्सन हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, एक के बाद एक नए नए तर्क ला रहे हैं कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ब्रह्मांड में ये है वो है। वो उस मेंढक की तरह है जो अपना पेट फुला फुला करके और घोषणाएं करते हैं, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और ऐसे करते करते वो कुछ जान नहीं पाएंगे, और एक दिन वहीं ढेर हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वो कभी वास्तविकता को जान नहीं पाएंगे। कुएं में रहने वाला, कुएं का मेंढक जो है, वो कभी अटलांटिक सागर के बारे में नहीं जान सकता है। उसके लिए अटलांटिक सागर में जाना पड़ेगा, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, तब कुछ कुछ जान पाएगा। तो उसी तरह से हम हमारे तथाकथित ज्ञान के द्वारा या हमारे प्रयास के द्वारा इस ब्रह्मांड को नहीं जान सकते हैं। कभी नहीं जान सकते हैं। कितने परीक्षण करते रहे, लाइफ आफ्टर लाइफ, कभी हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। तो आधुनिक बम, परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। ये बचकानी कल्पना है। बच्चे जैसे आपस में बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसी तरह से बच्चों जैसी बातें हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है वैल्यू। बच्चा जब बचपन में खूब ऐसी ऐसी हरकतें करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है, और जब बड़ा हो जाता है फिर खुद उसको शर्म आती है कि मैं क्या किस तरह की हरकतें करता था, उसको और वीडियो दिखाई जाए उसकी बचपन की। तो उसी तरह से ये सब बचकानी बातें हैं। ये लोग जब अगर शास्त्र पढ़ लेंगे, शास्त्रों को समझ लेंगे, तो उनको खुद को लगेगा हमने आज तक जो किया सब फालतू था, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कृपा जी बता रहे हैं कि पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। ये जो परमाणु ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा,
ये पर्याप्त नहीं है इस ब्रह्मांड का संहार करने के लिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो दूसरे दूसरे जो प्लेनेट हैं वो दूसरे पार्टिकल से बने हैं, उनका परमाणु अलग है। पृथ्वी का परमाणु अलग है। पृथ्वी जिन परमाणुओं से बनी है, इसमें तो मिट्टी तत्व है ही, पृथ्वी तत्व है। लेकिन ऊपर के जो लोग हैं उनमें मिट्टी और जल है ही नहीं, तो उसका तत्व ही अलग है पूरा का पूरा, वो उन चीजों से बने हैं। तो पृथ्वी तत्व से या इस परमाणु से जो बना हुआ परमाणु हथियार है, वो उस प्लेनेट को विनष्ट नहीं कर सकता है। उसको हम देख ही नहीं सकते, विनाश क्या करें। तो हर ग्रह जो है, प्रत्येक ग्रह का अलग अलग स्थिति है। तो इस परमाणु हथियार से, यहाँ वाला जो परमाणु हथियार है उसके द्वारा उन ग्रहों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। नीचे के लोग जो है, भूमंडल से नीचे के लोग हैं, वो अलग तत्व से बने हैं, ऊपर के लोग अलग तत्व से बना हुआ। तो ये पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। दूसरा, इतना है भी नहीं, इतना मटेरियल भी नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को समाप्त किया जा सके। और सबसे बड़ी बात जो गुरुपाद जी बता रहे हैं कि अल्टीमेटली जो है भगवान की इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। भगवान जब तक रेकमेंड नहीं करेंगे, जब तक इजाजत नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, जब तक भगवान नहीं कहेंगे। हम इच्छा कर सकते हैं, इच्छा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम ये कर लें, हमारी ये इच्छा है, हमारी वो इच्छा है, हमारी वो इच्छा है, कितनी हम इच्छाएं कर लें। लेकिन जब तक भगवान आदेश नहीं देंगे, हम वो कर नहीं पाएंगे। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि एक घर है, और उस घर में, प्रत्येक घर में कोई ना कोई एक सीनियर व्यक्ति होता है। उस सीनियर व्यक्ति के आदेश से सब कुछ चलता है। तो उस घर में इच्छाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई सोचे मैं ये कर लूं, कोई सोचे मैं ये खरीद के ले आऊं, कोई सोचे ये खरीद के ले आऊं। लेकिन कब ला पाएगा, जब वो जो सीनियर व्यक्ति है उस व्यक्ति को जो इजाजत देगा, ओके करेगा और उनको धन देगा उसके लिए, तब वो ला पाएंगे, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। उसी तरह से जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा विश्व जो है ये भगवान की इच्छा से चल रहा है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो जब तक वो ओके नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। उनकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपने सोची होत ना प्रभु सोची तत्काल। भगवान जब सोचते हैं तुरंत वो कार्य हो जाता है। क्यों हो जाता है, आगे बता रहे हैं। क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता है। भगवान की इच्छा के बिना न तो कुछ बनाया जा सकता है, न कुछ बिगाड़ा जा सकता है। न तो संहार हो सकता है, न प्रलय हो सकती है, और न कुछ निर्माण हो सकता है। सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर है, उनके आदेश पर निर्भर है। क्योंकि भौतिक प्रकृति, आगे कृपा जी क्लियर कर रहे हैं इसको, कि ये सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। प्राकृतिक नियम जो है वो अनंतिम रूप से शक्तिशाली है, ये सोचना भी मूर्खता है। जैसे कि जनरली लोगों का कौन क्या कॉन्सेप्ट होता है, या साइंटिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। वो लोग कहते हैं प्रकृति कर रही है। ये कौन कर रहा है, ये वर्षा हो रही है, सूर्य जो है गति कर रहा है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन है, तो कहेंगे प्रकृति कर रही है। वो शक्ति को तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, शक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन शक्तिमान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। शक्ति है और वो इतना बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर है, शक्तिमान भी है। इस बात को एक्सेप्ट वो नहीं करते। तो ये अधूरा ज्ञान है, ये मूर्खता है। रूपा जी साफ साफ बता रहे हैं, भगवत गीता का एक श्लोक बता रहे हैं यहाँ पर, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने व कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान गीता में कहते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति अपने आप कार्य नहीं कर रही, ऑटोमेटिक है ही, लेकिन बटन या रिमोट भगवान के पास में। भगवान कह रहे मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है भौतिक प्रकृति। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इसमें चर अचर जो कुछ भी घटनाएं चल रही है, वो सब कुछ जो कुछ इस प्रकृति में चल रहा है, वो भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में होता है, मेरे डायरेक्शन में हो रहा है, मेरे निर्देशन में हो रहा है।
डायरेक्टर जो है भगवान है, प्रकृति खुद सेल्फ डायरेक्टर नहीं है। फिर हेतु न अन्य न कौनते, अगली लाइन में फिर इसको और क्लियर करते हैं और बल देकर के बताते हैं कि हेतु न अन्य न, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है, इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं। हेतु न अन्य न कौनते, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु नान्य न कौनते, जगत द्विपरिवर्तते। इस भौतिक जगत में प्रलय सृष्टि से लेकर प्रलय तक जो भी परिवर्तन होते हैं, वो सारे परिवर्तन के पीछे मूल रूप से कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, दूसरा कोई कारण नहीं। तो प्रकृति ही सब कुछ है, ये उसी तरह से है जैसे कोई बच्चा सोचे, मान लो कोई बच्चे ने अपने पिताजी को नहीं देखा है, केवल माता को ही देख रहा है, पिताजी बाहर रहते हैं, दुबई रहते हैं, वो केवल वहां से नोट भेज देते हैं, पैसा भेज देते हैं, और बच्चा केवल यहाँ पर रह रहा मम्मी के साथ, उसने देखा ही नहीं पापा को। पापा आएंगे 2 3 5 साल बाद, तब तक वो काफी बड़ा हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। या आए भी तो वो 2 साल का था, तब तब उसने याद नहीं रहता, तब तक बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, वापस चले गए, फिर वो आएंगे 5 साल बाद। तो बच्चा 5 7 साल तक देखता नहीं है और वो सोचता है कि माँ ही सब कुछ है, माता ही सब कुछ कर रही है। तो ये जो अधूरा ज्ञान है। इस संसार का संहार ही, संहार भगवान की इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। तो इस संसार में चाहे संहार हो चाहे सृष्टि हो, कुछ भी हो, अभी जैसे संहार की बात चल रही, अश्वत्थामा चाहता था संहार करना, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे, भगवान की इच्छा नहीं थी। अश्वत्थामा की इच्छा थी, आगे भी अश्वत्थामा जो है परीक्षित महाराज को मारने का प्रयास करेगा गर्भ में ही, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान बचा लेते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान की इच्छा चलती है। तो कोई राजनेताओं की सनक से संहार नहीं हो सकता है कि राजनेता चाहते थे इसलिए युद्ध हो गया, महाभारत का युद्ध इसलिए हो गया क्योंकि कौरव चाहते थे, ऐसा नहीं है। कौरव चाहते थे, लेकिन ये प्रस्ताव पारित किया भगवान ने, भगवान जब तक प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। बाहर से भगवान ये भी दिखा रहे थे कि युद्ध रोकना है, लेकिन अंदर से चाह रहे थे कि इन सब दुष्टों का विनाश हो, विनाशाय च दुष्कृता। इसीलिए भगवान की इच्छा थी युद्ध हो और इन सब का सफाया हो। जरासंध के माध्यम से भगवान ने कितने लोगों को मारा, 17 बार उससे युद्ध किया, और हर बार वो पता नहीं कितनी अक्षौहिणी सेना लेकर आता था। एक एक अक्षौहिणी सेना में लाखों लाखों लोग होते हैं, हजारों लाखों घोड़े हाथी और उनको चलाने वाले व्यक्ति, कितनी सेना होती। तो 17 बार लेकर के आया, पूरे दुनिया से इकट्ठा कर करके असुर प्रवृत्ति के लोगों को लेकर आए, भगवान ने सबका सफाया किया। तो ये भगवान जब आते हैं तो ये कार्य, विशेष कार्य करते हैं, असुरों का संहार करना। तो ये सब कार्य जो है भगवान की इच्छा से होते हैं, भगवान की इच्छा के बिना कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो लोग कई बार ऐसा प्रश्न करते हैं कि जब भगवान की इच्छा के बिना पता ही नहीं हिल सकता, तो फिर हम इच्छा क्यों करें, हमारी इच्छा का क्या कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, आप इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम सब जीव हैं और हम भगवान के अंश हैं, इच्छा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो भगवान करेंगे, वो देंगे, और रिकमेंड कर देंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम सोचे इच्छा कर लिया और उसको पूरा हो ही जाएगा वो, हम पूर्ण पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। हम उनके अंडर कंट्रोल में हैं, उनकी प्रकृति के कंट्रोल में हैं। साथ में ही ध्यान में रखना भी जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण की ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा दिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। तो भगवान कैसे अनेक दूत हैं, अर्जुन जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भेजा गया लंका में मैसेज देने के लिए और मैसेज लाने के लिए, कि माता सीता का पता लगाना है और उनको मैसेज देना है भगवान रामचंद्र का, और वापस उनसे मैसेज लेके आना है।
यही कार्य था उनका। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, लंका, पूरी लंका में आग लगा दिया। ट्रेलर ट्रेलर दिखा के आए वो। तो भगवान की इच्छा थी वो, कि हनुमान जी के द्वारा ऐसा हो। तो जब भगवान की इच्छा होती है तो बड़े से बड़ा काम तुरंत हो जाता है। लंका सोने की बनी हुई स्वर्ण नगरी थी वो। लंका, पूरी लंका जो है, और वहां पर रावण जैसा असुर रह रहा है। रावण कितना खतरनाक था, जिसने सारे देवी देवताओं को अपने काम में लगा रखा था, अपने यहाँ पे बेगार पर था। बेगारी में काम करवा रहा था बिना पैसे के। और कईयों को तो बंदी बना रखा था, उल्टा लटका रखा था। हैं? शनिदेव को बांध रखा था। सारे ग्रहों के जो हेड हैं, ग्रहपति, ग्रहपतियों को और देवताओं को, सबको अपने यहाँ पर नौकर से भी ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहा था। बहुत बुरा हाल था। तो उस रावण की लंका में हनुमान जी ने जाकर आग लगा दिया, पूरी लंका में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इस भौतिक जगत के जो कंट्रोलर हैं, देवता है जो इस भौतिक जगत की कई एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, मुख्य मुख्य एक्टिविटीज को, मुख्य मुख्य एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। उन देवताओं को रावण ने बंदी बना रखा था। कितना पावरफुल था वो, कितना शक्तिशाली था। और उस रावण की लंका में आग लगाकर उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और हनुमान जी ने कार्य करके दिखाया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। तो अगर भगवान की इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है, नथिंग इम्पॉसिबल। नहीं तो हमारी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार भगवान की इच्छा से अर्जुन ने तुरंत ही इन दोनों अस्त्रों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए कि वास्तव में इच्छाएं भी दो प्रकार की होती है, इष्ट इच्छा, अनिष्ट इच्छा। तो हमें हमेशा इष्ट इच्छाएं करना चाहिए। इष्ट इच्छाएं जो हमारा कल्याण करने वाली, आत्मा के कल्याण के लिए। तो भगवान अवश्य ही उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। अनिष्ट इच्छा करेंगे तो वो जरूरी नहीं है पूरी हो। भगवान रिकमेंड नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन इष्ट इच्छाओं को जरूर भगवान रिकमेंड करेंगे। तो हमें हमेशा भगवान के शरणागत रहना चाहिए। और जैसा कि हम अर्जुन के माध्यम से देख रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन भगवान की इच्छा से चल रहे हैं पूरी तरह से। जैसे ही वो शस्त्र का प्रभाव देखा, अर्जुन ने तुरंत भगवान के शरणागत हुए। फिर भगवान से पूछा अब क्या करें, ये सब क्या है, आगे करना क्या है। अब भगवान के गाइडेंस में सब कुछ वो कर रहे हैं। तो गाइडेंस में रह करके और अपना जीवन यापन करना, अपने जीवन के सारे कार्य करना, इससे व्यक्ति बहुत जल्दी एडवांस करता है। चाहे भक्ति जीवन हो, चाहे भौतिक जीवन, हर स्थिति में वो जल्दी एडवांस कर सकता है, अगर वो निर्देशन में रह करके कार्य करे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की।